हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। मैं कमलेश, आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कंप्लीट पेपर के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट की कमेंट थी कि सर कंप्लीट पेपर करवाइए, और कंप्लीट पेपर का ही बेनिफिट होता है आपका एग्ज़ाम में। आपको पता चलेगा कि आपको पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। हम फास्टली करेंगे और मकसद सिर्फ यही होता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बस प्रैक्टिस का मतलब यही होता है, हम जो डिटेल में कोई भी चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आपको दोस्तों, और आपको सबसे ज़्यादा कमेंट आती हैं भाई थोड़ा सा लेट होगा और क्लास का टाइम भी चेंज करना पड़ेगा। अब जो आपके 8:30 बजे के आसपास जो आ पाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के जो तैयार करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा। इसलिए थोड़ा सा आप भी जो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए आपस में। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पेपर नंबर जो 4 था आपका, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं अपडेट करता रहता हूँ। और टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा भाई, जो कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हैं, कि आपकी क्लास होगी नहीं होगी, और अपडेट भी आपको कर दिया जाता है टेलीग्राम पर। तो आप जो सभी कैंडिडेट जाकर जुड़ जाइएगा। तो चलिए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ताकि हर एक कैंडिडेट तक ये क्लास पहुंच जाए और एक बंदे को इसका जो बेनिफिट हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप जो करने की कोशिश कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से सोल्व करने के लिए लग जाइए, और कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत 3 वर्षों में के बाद 3 वर्षों के बाद 18,600 हो जाती है। ये कितने टाइम पीरियड के बाद हो रही है? 3 ईयर में। तो मैं पेन थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। और ये अगला जो नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो रही है? नेक्स्ट 3 ईयर में 27,900 रुपये हो रही है। तो यहाँ से पूछा गया है कि तो राशि कितनी थी, आपसे पूछा गया है राशि कितनी थी। तो यहाँ से हम रेशियो ले लेते हैं ताकि हर चीज़ जो सोल्व जल्दी हो जाए। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार, 6 3 18, 2 3 6, और ये आ जाएगा 9 3 27, 3 3 9। तो ये कितने से कट रहा है? 61 2 62, 31 93। तो ये कितने टाइम्स है? 3/2 टाइम्स है। अगर ये भी 3/2 टाइम्स होगा, आपका जो प्रिंसिपल आपको निकालना है वो भी 3/2 टाइम्स होगा। तो यहाँ से हम अगर प्रिंसिपल निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इधर आ जाएगा 2/3, 18,600। दैट्स इट। यहाँ पे देखिए गाइज 9 3 18, और देखिए सॉरी 6 3 18, और 3 दूनी 6 यानी 6200, और 2 यानी 1200, और देखिए 12 वाला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। x की पावर 4/1 x/4 यहाँ से ये दे रखा है, और आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए गाइज, यहाँ से हम डायरेक्टली किस पे जाना है? हमें x की पावर 3 पे जाना है। अगर x की पावर 3 पे जाना है तो हम समझते हैं क्या कि अगर ये k है, तो अगर हम x की पावर 3 1/x की पावर 3, तो ये होता है k³ - 3k। बस डायरेक्टली यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज़ करोगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x/1/x4 स्क्वायर इक्वल टू क्या भाई? इक्वल टू क्या भाई? डायरेक्ट आना चाहिए एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या होगा? +2 ऐड करेंगे, 16 दूनी 32। तो यहाँ पे देखिए 32 और 9, और जैसे ही हमें 9 दिखा तो हमें पता है कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 289, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा। बटे यहाँ 16 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें बैक साइड में जाना है 1/x। तो यहाँ पे हम अगर 2 लिखेंगे, +2 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 17 और 8 25, 25 का स्क्वायर होता है किसका? 5 का। तो 5/2 हो जाएगा। दैट गाइज यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है 8/13, और आपसे पूछा गया है x³। तो ये हो जाएगा 125/8 माइनस हो जाएगा 3, यानी 15/2। 15/2, तो ये आ जाएगा 125 माइनस कितना आ जाएगा भाई? 15 चौकी 60/8 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8/13, ये आ जाएगा 65। तो 13 5 65, यहाँ से आ जाएगा 8 से 8, तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपका ट्रिगो से सवाल है भाई। ट्रिगो आपके एग्जाम में जरूर आएगी। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8। इसको कैसे सोल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चलने चाहिए भाई। बिल्कुल भी कोई भी कैंडिडेट अनाप शनाप बातें बिल्कुल भी ना करें और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन आपके, वो क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम का हाई लेवल होगा। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं। तो गाइस चलिए, ये क्या आ गया भाई, ये नहीं है भाई, किसी और का नंबर है ये। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, तुम खुद देखो 5। हमें तो क्या चाहिए, हम यहाँ से ये चाहते क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो, ये आपको पता है ना सर्वसमीका 1 होना चाहिए, ताकि इसका रिजल्ट हमें मिल जाए। अब चलिए नाउ देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे साइन को क्या लिख सकते हैं भाई, r साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या आ जाएगा √3/4। √3/4 क्या होता है भाई, आपको क्या निकालना है, थीटा। √3/4 क्या होता है भाई, π/3। तो π/3 हो जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। ये देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो भाई बहुत ही मतलब ये होता है कि इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए 2 साइन थीटा 15 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं पूरे मैटर को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पूरे मैटर को साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 15 - 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। पता है ना साइन कोस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई 15 साइन स्क्वायर थीटा, मैं चिन्ह को भी चेंज करके लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये 15 है, ये 7 है, तो ये कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा दोस्तों -120 चाहिए और इधर हमें 2 चाहिए। तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, देखिए माइनस का 2 चाहिए यानी -12 और बट्टे 8। आपको भाई जिस प्रकार से आप करते हो उस प्रकार से हम नहीं करेंगे। देखिए जब हम इसका निकालते हैं तो साइन को चिन्ह चेंज कर देते हैं, गुणांक हमेशा 1 बनाते हैं। तो ये इसकी 2 वैल्यू इज पॉसिबल जो कि होगी, ठीक है। ये सॉरी 10 है, 10 ये क्या है 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 4 × 12 5 × 15, ये 4/5। और ये नेगेटिव वाला हमें लेना नहीं है। बेसिकली थीटा इज इक्वल टू खुद देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब देखिए हमें चाहिए क्या, ये आ गया हमारा साइन थीटा के 2 मान और साइन थीटा आ गया 4/5। साइन थीटा इज 4/5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखना चाहे हाइपोटेनियस लिख सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं जो कैंडिडेट। हम बेसिकली लंब और कर्ण को लेकर चलते हैं। और हमें पूछा क्या है 3 - tan थीटा प्लस, तो यहाँ से आपको ये पूछा है tan थीटा। भाई अगर आपको पता हो तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही तो है, ट्रिपलेट ही तो है। ये 4 है, ये 5 है, तो वो क्या होगा, आधार 3 होगा। तो हमें बेसिकली पूछा क्या है वो देखिए, हमें पूछा है ये 3 - tan थीटा। tan थीटा क्या होता है 3 - tan थीटा, तो 3 - tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3/2 + 4/3। 9 - 4 यानी 5/3, 6 + 4 यानी 10/3, 1/2 कहीं पे दिख रहा है 1/2, ये रहा 1/2। दैट इज़ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट नहीं आता है, मैं कंसेप्ट, हालांकि कंसेप्ट आपको बताऊंगा, बट कंसेप्ट पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा, साइन रूल से आता है। जैसे एक ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का मैंने एक सिवलियन खींची और ये एंगल अगर थीटा है, ये अगर 180 माइनस थीटा होगा, आपको पता है। अगर ये रेशियो साइड का रेशियो एक्स और वाई है, ए बी और सी, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया। देखो भाई, ज्योमेट्री में जो इतने मस्त क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये रेशियो एक्स और वाई, ये जो इन दोनों ट्रायंगल के जो रेशियो होते हैं वो इनके बराबर होते हैं। आता कैसे? सिर्फ साइन रूल लगा लेना, इधर लगा लेना, इधर लगा लेना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बस यही है आपका, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। इसमें जो साइड दे रखी है वो कितनी है? 8 है। 8 सेंटीमीटर का एक दोस्तों वर्ग है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं PQO, ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। POQ का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? आपका वर्ग दे रखा है, वर्ग का एरिया कितना होता है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो ये एरिया कितना आता है? 32। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग होता है उसका एरिया ये भी 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1/4 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहला चीज़ है कि हम इसको बिल्कुल एक ऑप्शनल तरीके से सोल्व करते हैं कि अगर ये एरिया 32 है और ये एंगल 60 है, तो ये साइड क्या होगी भाई? इससे बड़ी होगी। तो इसका अगर एरिया 16 अगर मानते, कब? जब एंगल 45 डिग्री का होता। लेकिन अब आंसर 16 प्लस में ही इसका एरिया आएगा। कौन सा रिजल्ट दे रहा है भाई? ये तो 16 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो एक ही आंसर है जो पॉसिबल है, लगभग 24 के करीब। कितने पर जाएगा? 16। और यहाँ से आएगा, देखो अगर हम इसको 1.5 भी मान लेते हैं तो भी ये कम आएगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों, आपको बस देखा और आंसर टिक किया। ये होती है आपकी एग्ज़ाम में अप्रोच की। एग्ज़ाम में आप कैसी अप्रोच अपनाते हो, क्योंकि भाई ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच अपनाते हो। लेकिन जो कैंडिडेट भाई सोल्व करना चाहते हैं, और भाई वीडियो कंप्लीट देखो, शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जोड़ो भाई, ताकि इस प्रकार अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जाएं। चलिए, आपसे पूछा ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन किया क्या जाए? या बस यही है कि आप जो यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे और रेशियो निकाल कर आंसर जो आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हम साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल नहीं, यहाँ पे हम लगाते हैं साइन रूल। तो ये 60 डिग्री है तो इसका हो जाएगा √3। इसका हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा, अब जिनको नहीं पता है भाई तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो साइड ए बी और सी होती है, साइन रूल कहता है कि साइन ए रेशियो होता है साइन बी रेशियो होता है साइन सी। ये रूल आप ध्यान रखना, ठीक है। ये होगा √3 + 1 और ये कितना है भाई? √3 + 1। मैंने यही बताया था कि जो इन ट्रायंगल का रेशियो है वही इन साइड का रेशियो हो जाएगा, इनके एरिया का रेशियो वही हो जाएगा। तो ये √3 + 1 कितना एरिया हो जाएगा? टोटल 32। और हमें 1 यूनिट, और हमें क्या चाहिए? इसका एरिया चाहिए, यानी हमें ये √3 की वैल्यू चाहिए। तो 32 बटा आ जाएगा √3 + 1। यहाँ पे ऊपर नीचे हम रेशनलाइजन कर लेंगे। रेशनलाइजन करेंगे तो ये √3 - 1 √3 - 1, ठीक है। और यहाँ से हमें देखिए ये 2 तो ये 16 आ जाएगा। तो 16 √3 - 1 और हमें चाहिए कितने की वैल्यू? √3 की। तो √3 का अंदर जो गुणा कर देंगे तो ये √3 तो 3 - √3। तो ये आंसर आ जाएगा भाई, यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
एक्स तथा वाई प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई 2021। बस इसमें कुछ नहीं करना, एक कंसेप्ट होता है जिसे आप जानते होंगे, ओड और इवन कंसेप्ट। ओड और इवन कंसेप्ट का मतलब जब यहाँ पे आपको नंबर लाना है ओड, ओड नंबर कब आएगा कि एक नंबर इवन हो, एक नंबर ओड हो, तभी जो इनका सम क्या आएगा, ओड आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें चाहे कुछ भी हो, एक इवन हो तो अगर एक इवन होगा तो एक आंसर प्लस का आएगा, अगर एक ओड होगा तो एक का आंसर माइनस आएगा, तो इज इक्वल टू 0, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज। बी जो इस काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है, ए इसको 20 दिनों में, बी इसे 30 दिनों में, टोटल जो काम हो गया ये 60 दिनों में। ये हो जाएगा 20 या 3 यूनिट से काम करता है, ये हो जाएगा 20 दूनी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, पढ़िए। दे वर्क टुगेदर 60 डेज एंड देन लीव द वर्क, और 7 दिन दोनों काम करते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं। 10 डेज में सी अकेला काम को, रिमेनिंग काम को अकेला कर लेता है, तो सी फिनिश फुल वर्क। सी जो इसको फिनिश कितने दिनों में करेगा, 5 यूनिट से कितना काम कर लेंगे 7 दिनों में, 35। बच गया रिमेनिंग काम कितना, 25, और 25/10 यही क्या होगी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी ना भाई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगी 5/2। और आपसे पूछा गया सी अकेला पूरा काम, तो अकेला टोटल काम 60 है, 5 के हिसाब 5/2 की एफिशिएंसी से, तो सी अकेला काम कितने में करेगा, 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, तो 24 डेज में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 का मतलब क्या होता है भाई, 8 से ही 1/3 का मतलब होता है 12, तो ये 12 और 11 ही कम है। नेक्स्ट कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का रेशियो 15 अनुपात क्या है, 16 है। तो भाई हमें तीसरी संख्या तो बराबर रखनी पड़ेगी, रेशियो हमें यही रखना पड़ेगा, तो 16 दूनी 32, 12 चौको 48, और ये भी किसने 3 से हो जाएगा, तो इसको 4 से करेंगे 44, ये हो जाएगा 3 से 45, और ये हो जाएगा 16 दूनी 48। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है पहली संख्या और तीसरी संख्या, 44 48, 44 और 48 कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12, 8 3 ये हो जाएगा 22 यहाँ से, और ये हो जाएगा कितना 24, तो कितना आ जाएगा भाई 6 4 46, 46 45 से कितना ज़्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कितना ज़्यादा है भाई 1, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में, इनटू 100। आपको पता है कि देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार से देखेंगे, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/9 का मतलब कहते 20%, और 1/9 का मतलब क्या होता है 11.11। तो आंसर क्या होगा, 11 दूनी 22, 22 के अराउंड होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स वाई तथा अभाज्य संख्याएं हैं x + y। ये क्वेश्चन भाई मेंस के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन में आपको खुद देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मेंस 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, पेपर में आप खुद जाकर देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। यहाँ पे देखिए इवन नंबर चाहिए, बस यही कंसेप्ट है, और ये मान लो कि सवाल कंसेप्ट पे बेस पे है। तो इवन नंबर यहाँ पे हमें कब मिलेगा, यहाँ कोई ओड नंबर हो, और यहाँ फिर कोई ओड नंबर यहाँ पे देखने को मिले, और ये कितना हो गया 36, और यहाँ हमें इवन मिले, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो, ओड। अभी कंसेप्ट बता के आया हूँ भाई, ओड और इवन। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे आपने 2 लिया, 3 लिया, 5, बट अगर आप करते हो यहाँ पे ओड का सम, तो ये क्या होगा भाई इवन होगा भाई। अगर इनका सम करते हो तो क्या हो जाएगा इवन, और ये भी हो जाएगा इवन, तो इवन का सम भी क्या होगा इवन।
देखिए इवन इवन का सम भी क्या होता है, इवन, तो इसलिए यहाँ पे ये जो एकदम सेटिस्फाई करता है। और आपसे x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं जिनके वर्गों का अंतर कितना हो, 35 हो। तो इसका आपको पता होना चाहिए। हम उन संख्याओं को a और b ले लेते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा a माइनस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 35। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आपको बस युग्म पूछे ऐसे कितने जोड़े बना सकते हो भाई, 35 इंटू 35, 5 इंटू 7 का बना सकते हैं। अब पूछा ये है इन्होंने कि ऐसे कितने युग्म पॉसिबल है, पॉसिबल पूछा है। तो देखते हैं, युग्म बनाना पड़ेगा ना हमें। देखिए a, इसको हम डायरेक्टली a माइनस बी को अगर 35 रखते हैं और a प्लस बी को अगर 1 रखते हैं, देखिए आपने असमीकाएँ तो पढ़ी होगी भाई, 35 a माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको यहाँ से a कैसे निकालते हैं कि दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, तो a कितना आ जाएगा 18 और दोनों को घटाकर आधा करते हैं तो 17। एक जोड़ा ये बन जाएगा। दूसरा जोड़ा यहाँ से देखिए जोड़कर आधा करेंगे, 5 7 12 यानी 12 का आधा 6 और यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे तो 1। तो ये दो जोड़े इसके पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरिंग फिक्स दिस सेलिंग प्राइस एट 33% और द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 12% एंड मैन्युफैक्चरिंग राइज हिज सेलिंग प्राइस बाई 10%, हिज परसेंटेज इन प्रॉफिट, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट दो, लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे एक विनिर्माता, देखिए एक विनिर्माता है, उत्पादन लागत से 30% अधिक पर, मैंने माना 100 और इसने कहा कि 30% अधिक, मतलब ये हो गया इसका CP SP, इस पे बेचा। उसने क्या किया, विक्रय मूल्य को नियत कर दिया। यदि उत्पादन 12% बढ़ा दिया जाए, अगर 12% बढ़ाने का मतलब क्या होता है भाई, 112% बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला कि 10% बढ़ाने का मतलब होता है 1.1 टाइम्स, ऐसे ही तो लिखते हो 11/10 तो 1.1 टाइम्स, तो ये 133 इंटू 1.1 टाइम। और यहाँ से हम रेशियो ले लेते हैं भाई, बेसिकली अगर परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका कितनी बार, ये कट जाएगा 7 से कटेगा क्या, 1 7 7 6 7 42 16 7 112 19 7 133 19 7 133, तो ये 160, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 160 और यहाँ से आ जाएगा 11 नंबर 99 और 11 एकम 11 11 9, ये आ जाएगा 11 नंबर 99 और इधर आ जाएगा 20। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई, इनमें डिफरेंस कितने का है, 49 का डिफरेंस है बटे 160 इंटू 100, ये कट जाएगा 490 और ये 3 बार जाएगा और 1 बचेगा, तो आंसर क्या होगा भाई, यही होगा ना, 16 3 48 1, और आपको पता है 1 है तो भाई 0 टाइम्स ही जा पाएगा। नेक्स्ट, एक व्यापारी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है आपको दिखे ही नहीं हो। इस क्वेश्चन में हमें जगह भी चाहिए हुई। चलिए, एक व्यापारी फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑन व्हाइल सेकंड ट्रेडर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज SP, यानी पहला जो इसमें देखिए बेसिकली ये कहा रहा है कि एक व्यापारी परसेंट लाभ लागत मूल्य पर गणना किया तथा दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना की। दोनों ने इस पे अपनी वस्तुएं बेची, यानी सेलिंग प्राइस आज भी समान है। दोनों ने 17.5% का प्रॉफिट कमाया। 17.5% का मतलब क्या हो गया भाई, 17.5% का मतलब हो गया 7/40। आप खुद निकाल के देख लेना, 7/40। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
तो उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर क्या होगा। तो देखिए भाई इसमें होता है बेसिकली ध्यान में रखना, और कंसेप्ट ही है एक टाइप का, वैसे कंसेप्ट नहीं है। ये SCP ले देते हैं, यहाँ CP यहाँ SP। फर्स्ट ने क्या किया, 40 अगर उसका CP था और उसने 47 में वस्तु बेच दी। दूसरे ने क्या किया, इसने SP पे गणना की। SP पे अगर गणना करता है भाई प्रॉफिट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको CP जो कम रखना पड़ेगा, और यहाँ से जो आपका क्या आ जाएगा 40 SP आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि इन्होंने बेचा तो समान में, तो यहाँ SP हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें 40 से मल्टीप्लाई और यहाँ 47 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ सॉरी दैट इज़ करेक्ट गाइस। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें करना है 40 और यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना है, और आपको पता है SP माइनस CP ही आपका प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट ही हमें जो कि दोस्तों दे रखा है कि दोनों लेन देन में उसने हमें निकालना है। देखिए 40 × 7 डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ हमें 47 कॉमन दिखाई दे रहा है और 7, तो यहाँ फिर से हमें 7 दिखाई दे रहा है और फिर से 7 दिखाई दे रहा है। आंसर तो आ गया जिन कैंडिडेट को पता है। देखिए 7 7 49, और ये 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा होगा कहीं पे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही आंसर है। अब आप कैसे सोल्व करोगे इसको, आपको क्या दे रखा है 47 × 40, ये टाइम आप ये दे रखा है आपको। देखिए SP का मान ये निकालोगे, 49 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लस का मतलब है माँ और माइनस का मतलब है बहन, और गुणा का मतलब है बेटी, पुत्र या पुत्र, भाग का मतलब है पिता। हमें क्या बोला गया कि प्लस, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए ये है वो माँ है, पहला नंबर माँ है। देखिए यहाँ पे के माँ है किसकी, यू की, तो यहाँ हमें जेंडर क्लियर हो गया के का। यू, अब यू क्या होगा, यू माइनस, तो भाई कंटिन्यू दे रखा है, बहन होगी, बहन है तो कौन है होगी बहन, यहाँ पे यू बहन होगी किसकी, टी की। अब टी क्या होगा, पुत्र, अब टी पुत्र होगा तो किसका पुत्र होगा, आर का पुत्र होगा, जेंडर क्लियर। नेक्स्ट देखिए पिता है कौन, टी पिता है किसका, एम का। अब एम का हमें पता नहीं कि माइनस या प्लस, जेंडर नॉट क्लियर, इसका हमें क्लियर नहीं होता है तो भी चलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो हु इज के कौन है, हमें पता करना है के कौन है। जिसे एम बोलेगा, एम पुकारेगा, तो एम उसकी क्या होगी, देखिए के और आप ये क्या हो गया, पति पत्नी, ये इसका बेटा है, तो सही सी बात है कि भाई के कौन होगी, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कोहम है तो असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करते चलिए। 8 × 81, 8 और रेशियो 81, 12 = 11 44। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो अब रीजनिंग के तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाए। देखिए 8 रेशियो 81, 12 और ये तो आप खुद देख पा रहे होंगे इसमें क्या लग रहा है। एक आगे नंबर बढ़ाकर क्या किया गया है, नंबर 81, यहाँ पे क्या किया गया है, 12 को बढ़ा के किया गया है 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें 12 के आगे 13 का स्क्वायर 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई रीजनिंग में ऐसे ही कराता हूँ, आपको पता हो तो रीजनिंग में ऐसे ही कराते हैं। ये कह रहा है कि सभी लड़के रोबोट हैं, और आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए, बॉयज़ इज रोबोट, ठीक है। और सभी लड़कियां, जितनी भी गर्ल्स हैं ना, वो भी क्या है, रोबोट है। देखिए क्या पूछ रहा है पर्सन, ये पूछ रहा है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा होगा क्योंकि मुझे भी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है। चलिए ना, पहला पर्सन पूछा कि कुछ रोबोट लड़के हैं, तो भाई करेक्ट बात, कोई भी रोबोट नेगेटिव तो बात ही नहीं है। कुछ रोबोट लड़कियां हैं, बिल्कुल करेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
BEAUTYZUVBFC के रूप में क्यूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देख रहे हो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, 2 5 1 21 20 22, सॉरी कुछ रह गया क्या, ये हो गया आपका 26 25। देखिए ये कितना है 26, ये कितना है 21, V कितना होता है 22, ये आ जाएगा B2 आ जाएगा, F6 आ जाएगा, 6 और 3। कंसेप्ट ऐसा देख रही है 2 3 2 3 5 6 1 2 21 22 20 21 25 26, बस ऐसे ही लगा रखा है। तो हम कैसे करते हैं हम सवाल को, M हमें लास्ट में क्या दिखेगा भाई, M के बाद N दिखेगा, M के बाद कौन दिखेगा N, कौन से ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं है तो करेक्ट काट दो। A के बाद हमें क्या दिखेगा B इसमें नहीं दिख रहा, इसको काट दो। उसके बाद R के बाद हमें क्या दिखेगा S किस में दिख रहा है टुक, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए जिनमें से आपको असंगत बताना है। तो देखिए भाई कांटा, चाकू, चम्मच बिल्कुल मत बोलना भाई, फावड़ा इसका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, उस विकल्प का आकृति को चयन करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला तो ये देखिए यहाँ से ये आइकन हट गया, तो किस किस में हट गया भाई, इसमें नहीं हटा, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं हो सकता। देखिए आपसे पूछा है ये आइकन हट जाता है, तो ये आइकन हट गई। अब देखिए ये कितने स्थान पे चल रहा है, 1 2 3 नंबर पे आता है और अपना चिन्ह बदल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली इसको ही लेते हैं 1 2 3 और अपना चिन्ह बदलेगा। कहाँ बदल रहा है भाई 1 2 3 और चिन्ह भी बदलेगा, तो यहाँ पे ऐसा है। और फोर्थ में यहाँ आया है, गलत है, करेक्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसको तो हम डायरेक्टली करते ही हैं। तो देखिए इतना हम कह सकते हैं कि हमें नंबर चाहिए 160। तो यहाँ से देखिए 11 × 15 और ये है प्लस 78 भाग 6 और यहाँ -18, क्या आ रहा है 13 × 78 -18 यानी -5। और देखिए 5 - 5 0, और देख रहे हैं हम, देखिए 10 यानी 150, 150 + 15 165, 165 - 5 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति आपको घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, देखिए यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ गलत है। इसमें देखिए यहाँ ये करेक्ट है, ये तो गलत ही है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं भाई, जिद सीधा कंसेप्ट है 1 2 3 4 4 × 3 + 1 12 13, दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, ये देखिए 65 70, ये कितना हो रहा है भाई 5 ऐड हो रहा है, यहाँ हो रहा है 10 15 और देखिए यहाँ हो गया 5 ऐड, यहाँ हो गया 10 ऐड, यहाँ 15, यहाँ 20 25 ऐड होगा। तो 0 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, और 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें इसको एक बार इधर मोड़ा, एक बार इधर मोड़ा। तो हमें सबसे पहला चीज़ ये है कि हमें इस प्रकार का एक दिखना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, गलत, एक ऑप्शन हटा दिया हमने। नेक्स्ट क्या दिखना चाहिए हमें, नेक्स्ट ये दिखना चाहिए कि आपको इस प्रकार की शेप दिखनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में नहीं दिख रही, इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, ऑप्शन बचे 2। अब हम इसको उधेड़ने को चलेंगे। अगर इसको उधेड़ दिया, अब उधेड़ कर अब इधर उधेड़ेंगे तो शेप ऐसी ही बचेगी, इसमें ऐसी नहीं बच रही, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दी गई वैनारिक में यदि वृत्त वरिष्ठ वकीलों को निरूपित करता है, सर्कल वरिष्ठ वकील को निरूपित करता है,
त्रिभुज जो है पिताजी को निरूपित करता है। और देखिए बेसिकली यही होता है कि इसको हम लिखते नहीं हैं, लिखेंगे तो हमें इसका टाइमिंग नहीं होती है, लिखने का टाइमिंग नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और आयत जो भारतीयों को दर्शाता है। तो आप पूछे कितने भारतीय जो कि पिताजी नहीं है, तो आपको पिताजी आते ही हमें ट्रायंगल वाला सब कुछ मैटर छोड़ देना है, बस इसको रिमूव कर दो। अब पूछा कितने भारतीय वरिष्ठ, दो को इंक्लूड लेना है, वरिष्ठ को और भारतीयों को, तो दैट इज 36 इज करेक्ट। आपसे पूछा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें बीच में यही संबंध है जो यही विजेता पुरस्कार, लेकिन गेहूं अनाज विजेता पुरस्कार कहाँ का भाई? दाल चीनी मसाला ये हो सकता है। शहर यातायात इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, दाल चीनी होगा फिर भाई करेक्ट। इसमें हम इनकरेक्ट को चूज करते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, इसमें अगर हम करते हैं 442 चाहिए हमें, और 442 चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए हम इसको करते हैं 13 × 17। भाई जिन कैंडिडेट नहीं कर रहे हैं भाई इसको लॉस हो सकता है। 17 × 51 और 17 × 5 = 22, इसका डबल करेंगे, आंसर 42 ये आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? 17 21 कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 7, और 7 का डबल 4 9। यहाँ पे देखिए हम 8 × 5 = 40, ये आंसर आ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके आ चुके हैं जीएस के। जीएस बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जीएस इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, आप बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसा पेपर आपको जो मैं देता हूँ ना, जो आपको टेलीग्राम पे 10 नंबर दे रखा है, उससे भी बेहतरीन पेपर आपका जो कि मैं करवा रहा हूँ इस टाइम पे, और तुम कर रहे हो, तुम्हें बिलीव भी हो रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठोस अवस्था में ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? ऑक्सीजन का रंग होता है मंद नीला। और साथ साथ में याद करते रहिए भाई, वन नाइट एट द रेट दी कॉल सेंटर पुस्तक किसने लिखी थी? भाई पुस्तक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन जैसे बनते हैं जैसे इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पुस्तक के रिगार्डिंग, तो चेतन भगत की पुस्तक है, इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद रखो। सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। शोभना नारायण का जो संबंध था वो किससे था? बेसिकली नृत्यांगना थी। ये कौन थी? नृत्यांगना थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ बिहार में दिया था। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई थी किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना करवाई थी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो भारत छोड़ो, अच्छा प्रश्न क्या पूछा गया है, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन प्रारंभ, ये इन्होंने फेस्ट के बारे में पूछा है, और ये फेस्ट स्टार्ट किया गया था चंपारण में, बिहार के अंदर चंपारण। आपको पता है कब स्टार्ट किया था? सभी कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे भाई। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? तो ये एक अमेरिकी क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति। थोड़ा सा भाई राइटिंग को मेंटेन करना आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कर्क रेखा के निकट शहर सभी को पता होगा, रांची। कौन सी है भाई? कर्क रेखा के रांची इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 200 मिलीग्राम। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं?
इसका इम्पोर्टेंट है भाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दोस्तों यहाँ पे बेसिकली इसका जो आपको मैं जो बताता चलूँगा, लिखते चलना जिसको भी लिखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपका, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, इसका नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स इनकी पुस्तक है। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक थे, ये कौन थे? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध था, खातौली का युद्ध कब हुआ ये बताइए। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर को स्वतंत्रता के बाद कब अपनाया गया? 22 मार्च, याद रखना ये डेट, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट देखिए, क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, आपके जो कप है, पदक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता ही है। हवेसी जो पदक है ये किसको प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है आपके जो रेडियो रसायन शास्त्र और जो परमाणु है, इनको ये प्रदान किया जाता है। रेडियो रसायन शास्त्र एंड परमाणु, ये जो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं हवाई द्वीप को, हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये तो पता ही होगी, कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। मोचा कहवा उगाई जाती है? ये ध्यान रखना भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। ये उगाई जाती है आपकी यमन में। कहाँ पे उगाई जाती है? यमन में। फसल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि निधि का मुख्यालय कहाँ पे है? ये अमेरिका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में आपका ये मुख्यालय है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है भाई, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और 3-4 नदी और भी आती है, उनको कमेंट बॉक्स में डालिए जिनका अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है, भारत का पहला जो है वो ग्लोबल टेलीकॉम सिटी है, वो है बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत में प्रार्थना समाज के संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये थे आत्मा राम, इनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आत्मा राम जो पांडुरंग इनका नाम था, आत्मा राम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है भाई? ये है भाषा से रिलेटेड। तो ये थे दोस्तों आपकी बेसिकली सारे क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, और आप जो सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिए, और सभी कैंडिडेट अपने रिव्यू जो ज़रूर शेयर करना, क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। और हम दोस्तों जो आपके इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को शेयर एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप वीडियो को शेयर एंड लाइक नहीं करते हो। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पे आपके जो सभी कैंडिडेट जो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।